आज चलते हैं हम वार्ड 42 में और देखेंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं और मालूम करेंगे जनता से और साथ ही मालूम करेंगे पार्षद से कि उन्होंने 5 साल में क्या कराया है। 14 साल की उम्र में वोट डाल दिया हमने। चुनाव आयोग ने अगर ये देख लिया तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। कैसे काम ऐसे करा है कि बस नाली की कभी सफाई हो गई। अच्छा साहब ने जो भी काम करा है यहाँ बढ़िया करा है और लोगों के लिए बहुत अच्छा करा है। तो 3 महीने में नाली साफ होती है। अच्छा। वो खुद अपने साथ कर्मचारियों को लेके चलते हैं। सड़कें बनी नहीं है 5 सालों में। किया है मंदिर मस्जिदों की मरम्मत कराई है, सड़कें एक से बढ़िया, सफाई की परंपरा बहुत बढ़िया रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद के अंतर्गत आज हमारी टीम ने वार्ड 42 का दौरा किया। 20 से 22 हजार आबादी वाले इस वार्ड में लगभग 9200 मतदाता रहते हैं। वार्ड की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अंदरूनी क्षेत्रों की तमाम सड़कें टूटी हुई हैं और नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में कई महीने से सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं आते। पेश है हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की वार्ड 42 की सच्चाई को दिखाती एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो आपके मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज़ में आज हम आए हैं। वार्ड 42 ये बारादरी, थोड़ा सा कमल टाकीज़, थोड़ा सा कचहरी का चौराहा, ये सब एरिया मिलके एक वार्ड बनता है। ये इस वार्ड में आबादी लगभग 20 से 22 हज़ार बताई जा रही है और वोट है 9200। मौजूदा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के गोयल दिनकर साहब हैं और उन्होंने क्या पिछले 5 सालों में विकास के काम कराए हैं, कितने लोग उनके काम से संतुष्ट हैं, यही सब जानकारी हासिल करने के लिए आज हम आए हैं। बारादरी पर एक ये अंदरून वाला चौक लगता है, काफ़ी बड़ा चौक है। यहाँ पे परिवार भी काफ़ी हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने विकास के काम कराए, क्या साफ़ सफाई हो रही है, क्या नालियों की कीचड़ निकल रही है, पीने की पानी की व्यवस्था कैसी है, या फिर मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग हो रही है या नहीं। साहब आप बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, ये बताइए आप वार्ड 42 में रहते हैं। हाँ, मुझे वार्ड 42 की स्थिति बताइए। मौजूदा पार्षद ने कितने विकास के काम कराए? विकास के काम ऐसे करा है कि बस नाली की कभी सफाई हो गई। अच्छा। सफाई झाड़ू लगना होती है। अच्छा। बाकी कुछ नहीं देखते निंगल साहब हमारे। अच्छा। बाकी कुछ नहीं देखता इनके। नाली कई महीने हो जाते हैं। मैं आपसे बात करूंगा। कई महीने हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। कूड़े वाले उठाने वाले आते हैं? कूड़े वाले आते हैं। आते हैं। अच्छा। और ये जो साफ सफाई लगाने वाले क्षेत्र में आते हैं? हाँ, आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कभी कोई जो समस्या आप बता रहे हैं, कभी कोई शिकायत की? शिकायत करने जामे तो मिलते नहीं, हमें नहीं मिलते। अच्छा। कभी मिले नहीं, कभी हमसे कभी मिल के नहीं दिए उन्होंने। आते हैं क्षेत्र में? नहीं ना, हमने देखा ही नहीं। हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर हमारे मुरादाबाद की देखभाल करने वाला हो, कोई सा भी हो। और पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद हमारे मौसम भाई जैसा होगा। मौसम भाई पूर्व पार्षद जो है उनके जैसा, उन्होंने काम कराया क्या? काम बहुत कराया उनके ही काम के चमका हुए। धूल मट्टी थी, गोबर कीच करता रहता था यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने कराया। ये काम तब का ही हुआ है? ये जब का ही हुआ। अच्छा। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद नहीं हुआ ना? ठीक है, आप इधर आ जाएं। आप मुझे वहाँ से कह दीजिए, मैंने आपसे कहा बात को मालूम करूँगा। आप यहीं रहती हैं इसी चौक में? जी। अच्छा, मुझे बताएं, मौजूदा पार्षद ने पिछले 5 सालों में कुछ काम वाम किए? नहीं करा, इधर आते भी नहीं, कभी आए भी नहीं, आज तक देखा ही नहीं हम कौन सा है। और नाली हमारी 2-3 महीने में होती है। अभी देखेंगे 2-3 महीने में नाली साफ होती है। अच्छा। वो भी हम कहते हैं, बुलाते हैं, 10-10, 20-20 रुपए देते हैं नाली वालों को। अच्छा। जब होती है। वो साफ सफाई करने वाले नहीं आते? नहीं आता, कोई नहीं आता। कभी पार्षद साहब से कहा कि भाई ये हमारे क्षेत्र में नहीं आते? जब पार्षद साहब हमें मिलते ही नहीं तो क्या कहेंगे? मिलते ही नहीं। आते ही कभी इधर नहीं? नहीं, इधर कभी नहीं आते। अपने घर पे भी नहीं मिलते, जाते हैं। 5 साल हुआ आज तक ना यहाँ पे कभी। आज तक कभी आए नहीं यहाँ पे। नहीं आए? शकल तक नहीं देखी हम लोगों ने। अच्छा। हमारे कराया सारा काम यहाँ पर, जो पूर्व पार्षद है। हाँ। अच्छा,
तो मैं ये कह रहा हूँ कभी जो समस्या आप बता रहे हैं नाली की या कीचड़ की, तो कभी जाके कहा होता कि भाई हमारे क्षेत्र में काम इन्होंने कराई थी जब पार्सल थे, तो इन्होंने म्यूजियम सामने कराई कई दफे, उनसे अब भी कह दे मिलते नहीं। जो अब है जितने भी उनके पास जाते हैं मिलते ही नहीं, घर पे ही नहीं है, घर पे ही नहीं है, तो हम किससे खाएं? बाढ़ के अंदर, इलाके के अंदर जितने भी अच्छा, मुझे अब ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं नए, तो जो मौजूदा पार्षद है वो आएंगे दोबारा या कोई नया? अब ये तो तकदीर बताएगी। नहीं, तकदीर के साथ साथ एक अनुमान होता है। अनुमान की तो बात अलग है, अब जो जिसके नसीब में होगा वो हो जाएगा। अच्छा, नसीब के ऊपर छोड़ दिया। बिल्कुल नसीब के ऊपर, वो हमारी मर्जी, वोट किसे दें। नहीं, वोट आप मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे जिसने भाई काम किया होगा तो वो दोबारा आएगा, भाई जिसने काम किया होगा वो दोबारा आएगा, जिसने नहीं किया होगा कोई नया आएंगे। मौजम भाई आएंगे, चलो ठीक है, वो मौजम भाई से पूछ लेंगे। आप हमारे दोस्त बड़े जवान आदमी हो, तुम ये बताओ कि जो मौजूदा पार्षद हैं गोयल दिनकर साहब, कुछ विकास के काम वाम किए? नहीं, कुछ तो किया होगा यार। सर कुछ नहीं किया। अरे कुछ तो यार, कुछ भी नहीं सर, आन के ही नहीं जागते वो यहाँ पर। अगर उनके जाओ किसी काम से, सरकारी काम है, मॉल लगवानी है पार्षद की, आधा घंटा 1 घंटा खराब करो उनके दरवाजे पे, ऊपर से बात आती है ही नहीं, गए हुए हैं, अभी आए नहीं है। अच्छा, कोई विकास काम नहीं, नाली सफा नहीं होती, सड़कें बनी नहीं है 5 सालों में। जो हमारे मौसम साहब थे उन्होंने काम, ये देखो आप पूरा ग्राउंड है, ये उन्होंने ईंटें भिजवाई है, गली सड़कें बनी हुई, 5 साल पुराना काम हुआ है। वो आते ही नहीं है, उनका कहना ये है कि ये वार्ड मेरा है ही नहीं। नहीं, वार्ड तो उनका ही है, तो वो मिलते ही नहीं है, किसी भी काम के लिए जाओ मिलते ही नहीं है। नहीं, वार्ड तो ये उनका ही है। अच्छा, मुझे जो भी हमें काम होता है तो पूर्व पार्षद से कराना पड़ता है, हमें उनकी मोहर लगवानी पड़ती है। सरकारी स्कूल का काम होता है तो उनकी मोहर लगवानी पड़ती है, उनसे कहना पड़ता है तो वो करा के देते हैं। अच्छा, वो उनकी मोहर से काम चल जाता है? जी हाँ, चल जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, आप तो जवान आदमी हैं, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर की बात तो ऐसी रही, कैसा होना चाहिए, मतलब अंदाजा? अरे मेयर होना चाहिए, अपने शहर का ख्याल रखे, बढ़िया तरक्की करे, काम और विकास होना चाहिए। हो किसी भी पार्टी का, उससे मतलब नहीं, विकास होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही। यहाँ बेरोजगार लोग हैं, रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, नौजवान हैं, युवा हैं। क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? क्षेत्र का पार्षद तो हमारे मौसम साहब जैसा होना चाहिए, पूर्व पार्षद जैसे। याद कर रहे हैं, लग रहा है आपको दोबारा? एक बार हरा दिया, काम नहीं हो रहा, एक बार हरा दिया उनका, तकदीर की बात है सारी। मूड क्या बन रहा है, आप चुनाव में क्या होगा? चुनाव का मूड ये है कि जो मौजम भाई हैं उनको वोट देने का मूड है, जिनको हरा दिया पहले, अब उनको जिताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब तो चुनाव जो आने वाले हैं, तो मेयर जो है वो मुरादाबाद का क्या चाहिए, क्योंकि महिला सीट हो गई, तो कैसा होना चाहिए? इसके बारे में हम नहीं पता कौन सा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया भी हो, हमें काम कराने वाला हो। हमें ये नहीं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, काम कराने वाला हो हमें। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ठीक है, ये थे बारादरी चौक में जो कुछ लोग जिनसे हमने बात की, और उन्होंने कहा कि जो पार्षद है वो भी बढ़िया होना चाहिए, काम कराने वाला, और मेयर भी बढ़िया होना चाहिए। किसी और क्षेत्र में चलते हैं और साथ ही देखेंगे कि पार्षद महोदय का इस मामले में क्या कहना है। बारादरी क्षेत्र से निकल के जो एक मुस्लिम आबादी है, उसमें से अब ये वनबटागंज में आए हैं। बताया जा रहा है कि यही रास्ता जो है वो पार्षद महोदय के कार्यालय का भी है। थोड़ी साफ़ सफाई है यहाँ पे, बढ़िया सड़क भी बढ़िया पड़ी हुई है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने काम कराए, कितने विकास के काम कराए, और उनके काम से लोग कितने संतुष्ट हैं। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार अग्रवाल। अग्रवाल साहब, जो मौजूदा पार्षद हैं दिनकर गोयल साहब, भारतीय जनता पार्टी के, पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास के काम हुए? कुछ नहीं, विकास किया है। मंदिर मस्जिदों की मरम्मत कराई है, सड़कें एक से बढ़िया, सफाई की परंपरा बहुत बढ़िया रही है। और मैं ये चाहता हूँ अब भी बीजेपी का कोई अच्छा पार्षद आया, जो अधूरे काम रह गए हैं तो पूरे कराए। अच्छा, कुछ काम रह गए हैं? हाँ, कुछ काम रह गए हैं, वो पूरे कराए। अच्छा, इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत काम कराए, लेकिन फिर भी थोड़े काम अधूरे रह गए, जो आने वाला पार्षद पूरे कराएगा। पूरे कराएगा। कुछ मैंने देखा, ये सब्जी मंडी के पास कूड़े के कुछ ढेर लगे पड़े हैं, और जो डस्टबिन है वो उल्टे पड़े हुए हैं, तो पार्षद महोदय के संज्ञान में नहीं है लग रहा। ये पार्षद को नहीं पता, ये तो सिर्फ उसके यहाँ का जो कर्मचारी हैं वो करते हैं, इसमें गलत बात करते हैं। कर्मचारी की गलती है? हाँ, कर्मचारी गलती, पार्षद की कोई गलती है। पार्षद तो सुबह 6 बजे उठ के घूमते हैं हमारे पार्षद, हर रोज राउंड लगाते हैं, हर जगह राउंड लगाते हैं, और बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। हर मंदिर मस्जिदों का उन्होंने हर ख्याल रखा है, लाइटों का खूब ख्याल रखा है उन्होंने। अच्छा, हम लोग अभी बारादरी क्षेत्र में गए थे, बारादरी क्षेत्र में गए थे, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा, एक आदमी अपने हाथ से नाली साफ़ा कर रहे थे, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे 1-1 महीना नहीं आता, और पार्षद महोदय के वहाँ जाते तो वो मिलते नहीं। यहाँ के जो वार्ड 42 के जो पार्षद हैं वो खुद अपने साथ कर्मचारियों को लेके चलते हैं, सुबह 9 बजे से 2 बजे और सुबह 6 बजे से लेके अपने सामने ही सफाई करवाते हैं, नालियों की, कूड़ों की, और कहाँ उन्होंने हर गलियों में रोशनी कर दी। बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम करा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आने वाले चुनाव में मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद?
देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि मेयर हमारे कमल का फूल ही खिले। देखिए, पार्टी से हट के एक व्यक्तिगत तौर पे होना कैसा चाहिए? हाँ, बढ़िया होना चाहिए, जो हर मोहल्ले में जा सके और देखे कि हाँ कैसा काम हो रहा है, हर वार्ड में जाए कि पार्षद भाग के कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। और पार्षद कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, तो सबका मतलब डोर टू डोर घर जाकर काम करने वाला। हाँ, समस्या मतलब पूछे कि हाँ आपका कैसा, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ठीक है साहब। मैं इस चीज़ में 2 ही बातें कहना चाहूँगा। दिनकर आप 3 भी कहते? मैं 3 नहीं कहूँगा, टाइम ही नहीं है मेरे पे। अरे बहुत बढ़िया, बताएं, बहुत अच्छी बात है, आपके पास टाइम नहीं तो। गोयल साहब ने जो भी काम करा है यहाँ बढ़िया करा है और लोगों के लिए बहुत अच्छा करा है। बस क्या क्या काम किए बताएं जरा। जो काम आपने भी सुने यहाँ पे लोगों मैं से, आपसे सुनना चाहता हूँ। सफाई है, मंदिर की सफाई है, बस इतने टाइम। कुछ क्षेत्रों में जैसे सफाई नहीं हुई है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाया लग रहा है पार्षद। सारा इंटरव्यू मैं दे दूंगा तो जज मैं बन जाऊंगा, इसलिए मैं जज नहीं बनना चाहता। आपको हम पूरा मौका देना, आप दे सकते हैं। चलिए ठीक है साहब, आप यहीं रहते हैं साहब? हाँ भैया। वार्ड 42 में? यहाँ पर बहुत बढ़िया काम होता है सभा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूछूं उसका, आप जो मन में बना के है नहीं, जो मैं पूछूं। अच्छा, ये बताइए, वार्ड 42 में हाँ आपके यहीं रहते ना? हाँ क्षेत्र में साफ सफाई वाला आते हैं, रोज आते हैं? रोज डेली आते हैं, सफाई होती है, अच्छा, कूड़े उठते हैं? कूड़े उठते हैं, 3 बार झाड़ू लगती है यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइए, वो जो मच्छरों से बचाव के लिए, क्योंकि डेंगू को चल रहा है ना थोड़ा सा, वो फॉगिंग वाले आते हैं? आते हैं। किस समय आते हैं? और शाम को आते हैं 7 बजे में। अच्छा, आते हैं? आते हैं। काम बढ़िया हो रहा है, फर्स्ट क्लास? बढ़िया हो रहा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अब तो जवान आदमी, वोट आ गया आपका? हाँ आ गया? आगे डालते हैं। डालते हैं वोट। मेयर कैसा होना चाहिए बड़ा बात का? बीजेपी पार्टी को दे दी। मैं पार्टी के नहीं पूछ रहा हूँ, होना कैसा चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया कैसा? बढ़िया मतलब? बहुत बढ़िया। बढ़िया मतलब? बहुत बढ़िया होना चाहिए। बहुत बढ़िया होना चाहिए। और पार्षद कैसे? और पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद भी बड़े होने चाहिए हमारा। दिनकर गोयल जी ने काम कराया? दिनकर बढ़िया कराया? बढ़िया बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष। मनीष? पूरा नाम बताओ। मनीष सैनी। मनीष सैनी साहब, बताओ उम्र कितनी है आपकी? मेरी 19 साल। 19 साल? पिछली बार तो आपने वोट डाला ही नहीं होगा। डाला। तो आपने वोट कैसे डाल दिया 5 साल पहले? डाल दिया। वहाँ 14 साल की उम्र में वोट डाल दिया? हमने चुनाव आयोग ने अगर ये देख लिया तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। वहाँ पर सब चीज़, आधार कार्ड और पैन कार्ड सब। आपकी उम्र अभी 21 साल है, 19 साल है। हाँ। तो 5 साल पहले तो आपकी उम्र जो है वो 14 साल हो गई, तो 14 साल में वोट कैसे डाल दिया आपने? वोट तो पड़ गया। अच्छा, फर्जी डाला था क्या? नहीं वैसे। क्यों भाई साहब, बात सही है ना? ये 14 साल की उम्र में वोट डाल दिया लग रहा है। नहीं, ये हो सकता है कि अपने घर के किसी मेंबर का डाल दिया हो। या ये हो सकता है इन्हें अपनी उम्र मालूम नहीं है। हाँ, इन्हें खुद ही नहीं पता अपनी मेरी उम्र है क्या। लग रहा है आप अपनी उम्र कम बता के जवान साबित करना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत मज़ेदार आदमी थे। अब बात करते हैं पार्षद महोदय से और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। अब हम वार्ड 42 के पार्षद दिनकर गोयल साहब के पास आए हैं और हम अपने कैमरे से आपको पूरा वार्ड दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, और जनता का क्या कहना है, जनता की क्या समस्याएं हैं, पिछले 5 साल में कितनी समस्याएं दूर हुई हैं, हम पार्षद महोदय से बात करेंगे और आने वाले चुनाव के ऊपर भी चर्चा करेंगे। साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद भाई साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो वार्ड 42 है जिसके आप पार्षद हैं जी, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र लगता है। हाँ। तो आप तो पूरे क्षेत्र के पार्षद हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि बारादरी जो अंदरून चौक है जी, हाँ, वहाँ पे लोग नालियाँ जो है कर्मचारी 1-1 महीने साफ़ करने नहीं आते, तो क्या वजह है? कर्मचारी कम है या फिर उधर ध्यान नहीं है? नहीं, कर्मचारी तो हमारे यहाँ कुछ कम हो गए हैं क्योंकि करीब 12 कर्मचारियों की डेथ हो चुकी है, उसके बाद उन्हें नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन हमारा जो सफाई नायक है वो व्यवस्था करता है। हो सकता है कि कुछ सफाइयाँ रह गई हों, लेकिन फिर भी व्यवस्था अच्छी है, सफाई बढ़िया चल रही है। जब से ये हमारे लॉयंस कंपनी आई है, जब से घर घर कूड़ा लेने की जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया चल रही है। जनता भी जागरूक है और सफाई बहुत अच्छी हो रही है। कुछ लोगों का कहना यह था कि हमें कोई भी काम होता है, यहाँ तक कि हमें किसी कागज़ पे स्टैम्प लगवानी होती है तो पार्षद महोदय मिलते ही नहीं, किसी भी वक्त चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऑफिस तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक खुलता है और अभी पिछले दिनों में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बावजूद भी कोई भी शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका हमने कोई काम नहीं करा हो। काम हमने सबके करे हैं और जो है आपके सबके साइन हुए। इत्तेफाक ऐसा होगा कि मैं ना मिला हूँ, मैं तो बैठता हूँ। अभी भी आप देखो, आप सुबह आए तभी बैठा मिला था, लोगों की भीड़ लगी रहती है काम के लिए। 12 से 1 बजे तक मैं निश्चित बैठता हूँ। अच्छा, इकबाल बिल्डिंग के सामने जो आपका एरिया लगता है, वहाँ पे कूड़ा दोपहर के 2 बजे उठ रहा था।
नहीं वैसे तो भाई साहब कूड़े की व्यवस्था बढ़िया हो गई जब से ये सरकार ने पड़ाव मुक्त क्षेत्र कर दिया है, लेकिन फिर भी क्या जनता कुछ लोग ऐसे हैं जो कूड़ा डाल जाते हैं। कूड़ा तो उठता है, टाइम पे उठता है। अच्छा, जिन लोगों का कहना ये था कि साहब यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो रही है और पार्षद महोदय ये कहना है कि मैं तो इस वार्ड का पार्षद ही नहीं हूँ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद ये तो ऐसा है, आप 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते और 100% लोग आपकी तारीफ नहीं कर सकते। कुछ लोग मुखालिफ होंगे जो हमारा विरोध कर रहे होंगे। अदरवाइज़ आप चाहे, मेरा क्षेत्र तो 65% मोमडन है, 35% हिंदू है, उसके बावजूद भी मुझे मुस्लिम वोट मिलता है, मुस्लिम मेरी तारीफ करते हैं। लेकिन हो सकता है कोई अपना कोई जाति दुश्मनी रखता हो। हमने आपके नहीं, दुश्मनी कोई नहीं रखता। आप क्योंकि पार्षद हैं, उन्हें कहने का हक है, इसलिए वो कह रहे हैं। सही बात है। मैं आपके पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ, मैंने चक्कर लगाया है पूरा। मैंने देखा कि रोड का जो एरिया है वो बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, लेकिन जो गलियाँ हैं उसकी रोड बहुत ख़राब है। नहीं भाई साहब, हमने इस 5 साल में सभी मोहल्लों की सभी गलियों की सड़कें बनाई, लेकिन जब से ये अपना सीवर लाइन वाले आए हैं, इन्होंने हमारी ऐसी तैसी कर दी। हम इनकी कंप्लेंट करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि जो सड़कें जो भी टूटी हैं वो सब सीवर लाइन की वजह से टूटी हैं। निगम ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोई कमी नहीं छोड़ी है ना। अब क्योंकि ये पिछड़ा वार्ड सीट हो गई है, तो अब चुनाव की क्या तैयारी है सर? भाजपा से चुनाव लड़ाएंगे। जो भी पार्टी हमारा प्रत्याशी घोषित करेगी उसको तन से मन से धन से चुनाव लड़ाएंगे और 100% उसे विजयी घोषित कराएंगे। और अब आखिर में बात मेरे आंखों देखे हाल की। मैंने देखा कि वार्ड 42 का जितना भी रोड का एरिया है वो बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, रोडें पड़ी हुई हैं, गड्ढा मुक्त हैं। लेकिन जितनी भी गलियां हैं वहाँ हालत बहुत ख़राब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं। हमने एक इकबाल बिल्डिंग के सामने एक रास्ता जाता जो इसी वार्ड में आता है, वहाँ दोपहर के 2 बजे कूड़ा उठाया जा रहा था। पार्षद ने कहा कि कर्मचारी कम है, इस वजह से ये समस्या आ रही है। कुछ लोगों का कहना ये था कि पार्षद महोदय उनकी सुनते ही नहीं, उन्हें मिलते ही नहीं, तो वो अपनी फरियाद किसको सुनाएं। फिलहाल आने वाला समय, आने वाला चुनाव बताएगा कि जनता किसके साथ है। फिलहाल इस खास चर्चा को यहीं दे रहे हैं हम विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। जब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए जिसका नाम है कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। अपने सहयोगी शांतनु के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।